तो हम करने वाले हैं आईसी इंजन टेस्टिंग। आईसी इंजन टेस्टिंग। अब ये टेस्टिंग करनी ही क्यों है और किस तरह से करनी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली बात, वाई। सबसे पहला एक वर्ड आता है वाई, और जिस दिन ये वाई का आपको आंसर मिलता है ना, तो आप समझ लीजिए कि आपकी नॉलेज बढ़ चुकी है। आप ये समझ लीजिए। तो वाई आईसी इंजन टेस्टिंग, तो उसके दो रीजन हैं। एक तो है कमर्शियल पर्पस और दूसरा है एक थर्मोडायनेमिक टेस्ट। देखो दो टेस्ट होते हैं, दो तरह के। एक वो तरह का टेस्ट है जो लोगों को समझ आता है, एक वो टेस्ट है जो इंजीनियर्स को समझ आता है। तो जो लोगों को समझ आता है, लोगों को बताने के लिए, कस्टमर को बताने के लिए, वो टेस्ट अलग है। कस्टमर को बताने के लिए कि मेरे भाई सबसे मेन एक ही हमें पता होता है, हमें ज्यादा नॉलेज तो होती नहीं। हम कार लेने जाएं, हम बाइक लेने जाएं, हमें एक ही बात है कि इसकी माइलेज क्या है, ये कितना स्पीड पे चलती है, या यही कह रहे हैं ना टॉप स्पीड कितनी है। मेन हमें यही होता है कि फ्यूल कितना लगता है इसमें, 1 लीटर फ्यूल में कितने किलोमीटर जाती है, इससे ज्यादा हमें पता नहीं होता। और दूसरे टेस्ट होते हैं जो थर्मोडायनेमिक टेस्ट होते हैं, जो इंजीनियर साहब को पते होंगे। थर्मोडायनेमिक टेस्ट होंगे और ये समझ आएंगे सिर्फ इंजीनियर्स को, क्योंकि उन्हें ये वैल्यूज में इंटरेस्ट है। इन वैल्यूज में कस्टमर को कुछ टेस्ट में इंटरेस्टेड है, कुछ को इंजीनियर्स में, तो वो अलग अलग टेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे। ठीक है, तो कस्टमर वाला और इंजीनियर वाला दो हो गए। ओके, तो हमारा ये कस्टमर वाला होगा, उसको हम कहेंगे कमर्शियल टेस्ट, उसको कहेंगे हम कमर्शियल टेस्ट। और ये टेस्ट जो होते हैं यही ऐड के काम आते हैं, कि हमारी गाड़ी इतना भागती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। ये सारे टेस्ट इस तरह के होते हैं। तो आगे से कभी आपको कोई पूछे अगर कि आपको टेस्ट के बारे में पता है, आईसी इंजन टेस्टिंग के बारे में पता है, तो आप यही कहेंगे कौन से टेस्ट, क्योंकि दो तरह के हैं, आपको किस में इंटरेस्ट है। तो आप मुझे ये बताइए कि कस्टमर वाले में या आपको थर्मोडायनेमिक वाले में। ओके, तो हमारे पास जो कमर्शियल टेस्ट है वो किस तरह से होंगे और उसका क्यों यूज करेंगे, तो इसको थोड़ा सा हम लिखेंगे और इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले है, सबसे वाई लिख लीजिए, वाई वी डू इन आईसी इंजन टेस्टिंग, वाई वी डू आईसी इंजन टेस्टिंग, ऐसे लिख लीजिए इंजन टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम करते ही क्यों है। ओके, तो सबसे पहली लाइन हमारे पास है, टू हैव फिजिकल इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय कैलकुलेशन। टू हैव फिजिकल information which cannot be determined by calculation। तो आप ये बता सकते हैं कि कैलकुलेशन से जो नहीं निकल सकता, कैलकुलेशन से जो चीजें नहीं निकल सकती, वो हम इसके थ्रू निकालते हैं, आईसी इंजन टेस्टिंग के थ्रू निकालते हैं। टू हैव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये मेन है, टू हैव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये मेन है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और ये टेस्ट जो होते हैं ना, एक आपको बताता हूं बड़ी मेन चीज, वो होते हैं हमारे पास आइडियल कंडीशन में। ये सारे जितने टेस्ट होते हैं ना, वो आइडियल कंडीशन में होते हैं। आइडियल कंडीशन का मतलब होता है कि हमारे पास इस तरह की रोड है, खड्डे के, देखो ऑब्वियसली हम खड्डों पे चला के तो देखते नहीं है। जो इंजन की टेस्टिंग करते हैं ना, वो आइडियल कंडीशंस में करते हैं कि वहां पे टेम्परेचर भी आइडियल होगा, वहां पे रोड भी आइडियल होगी, वहां पे अचानक से ब्रेक नहीं लगाएंगे। तो ये सारी टेस्टिंग करते हैं, आईसी इंजन टेस्टिंग करते हैं। तो ये सारी आइडियल कंडीशन में होती है, कभी भी दूसरे कंडीशन में नहीं होती है। तो ये आईसी इंजन टेस्टिंग इस तरह से हम करेंगे। प्लीज
ओके, तो आगे लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए, देयर आर टू टाइप्स, लिख लीजिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्ट। और मैंने मेरे बच्चा पहले ही वीडियो अपलोड कर दी है ऐप में, ठीक है, आईसी इंजन टेस्टिंग की, क्योंकि कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो मैं बोर्ड पे समझाने की बजाय जो टीवी के माध्यम से या एनिमेशन के माध्यम से समझाया है, तो वो वहां पे आपने देखना है। ओके, मैं इसकी थ्योरी के बारे में बातें करूंगा, उसके बाद जो प्रैक्टिकल है वो ऑलरेडी मैंने वीडियो डाली हुई है, वो देख सकते हो आप। तो पहला हमारे पास है कमर्शियल टेस्ट, तो इस तरह से लिखना है आपने, कमर्शियल टेस्ट। और सेकंड आपने लिख लेना है, सेकंड लिख लेना है थर्मोडायनेमिक टेस्ट, डायनेमिक टेस्ट, इस तरह से पूरा लिख लेना है। ओके, तो दो तरह के हो जाएंगे, दो तरह से हो जाएंगे। आई होप कि ये आपने लिख लिया होगा। ओके, ये लिख लिया होगा। नेक्स्ट करें, तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा। अब हम लिखेंगे कि हमारे पास अलग अलग टेस्ट जो हैं उसके अंदर हम जानना क्या चाहते हैं और उसमें इंटरेस्ट क्या है। तो सबसे पहले लिख लीजिए, कमर्शियल टेस्ट में हम क्या क्या करेंगे, कमर्शियल टेस्ट में हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले कमर्शियल टेस्ट में, तो इसमें आप लिख लेंगे, ठीक है, इसमें लिख लेंगे द रेटेड पावर आउटपुट, सबसे पहले क्या है, द रेटेड पावर आउटपुट, कितनी पावर मिल रही है हमें, कितनी पावर मिल रही है हमें। और ये पावर आउटपुट जो है वो भी कई बार आपको देखने को मिलेगा, वो कंपनी वाले बोलते हैं। अगर आप कार लेने जाओ, बाइक लेने जाओ, तो ये पावर की बात करते हैं कि हमारी जो गाड़ी है इतनी पावर वाली है, इतनी हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। तो कुछ लोगों को जिनको इंटरेस्ट होता है उनके लिए बात कर लेते हैं पावर के बारे में, बाकी लोगों के लिए साथ ये बात नहीं करते हैं, कई बार आपने देखा होगा, ठीक है, तो ये नहीं बात करते हैं। तो हमारे पास पावर आउटपुट कितनी है वो हम देखते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, द फ्यूल कंजम्पशन, अगर स्पेलिंग गलत हो देख लेना, ठीक है, कंजम्पशन with respect to the distance travel, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे आप, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल, ओके, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। और फ्यूल कंजम्पशन, तो वही हमारे पास है क्या, कि हमारे पास मान लीजिए कि कितने किलोमीटर आपने सफर किया, और पर लीटर, 1 लीटर में मान लो आप 50 किलोमीटर चले गए, तो ये आपका क्या हो गया, एवरेज। हम इसको एवरेज बोल देते हैं कि हमारी गाड़ी इतना एवरेज देता है, हम एवरेज बोलते हैं, तो उसको हम कहते हैं फ्यूल कंजम्पशन। ओके, फ्यूल कंजम्पशन। आगे लिख लीजिए, क्वांटिटी ऑफ कूलिंग वाटर रिक्वायर्ड, quantity of coolant water required, ठीक है, रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड है हमारे पास कूलेंट वाटर, तो ये आएगा किलोग्राम पर किलोवाट आवर। इस तरह से आपको लिख लीजिए, इसमें किलोवाट आवर कितने हमारे पास कूलिंग वाटर चाहिए। नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ कूलेंट हो गया। लुब्रिकेशन रिक्वायर्ड, तो हमारा लुब्रिकेशन भी कितना लगेगा, किलोग्राम पर किलोवाट आवर इसमें आएगा, कि कितना लुब्रिकेशन आपका यूज होगा, क्वांटिटी उस लुब्रिकेशन की हमें पता होनी चाहिए। ओके, मैकेनिकल एफिशिएंसी भी हमें पता होनी चाहिए कि कितनी मैकेनिकल एफिशिएंसी हमें मिल रही है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ओके, मैकेनिकल एफिशिएंसी भी हमने पता करनी है।
द परफॉर्मेंस ऑफ इंजन अंडर डिफरेंट लोड, द परफॉर्मेंस ऑफ इंजन अंडर डिफरेंट लोड्स, कितना लोड है उसके ऊपर, उसके अकॉर्डिंग उसकी परफॉर्मेंस को चेंज होना, उसकी परफॉर्मेंस किस तरह से है, क्योंकि लोड पे तो भाई डिपेंड करेगा ना, कितना लोड उसके ऊपर डाल रहे हो। बिल्कुल भी लोड नहीं है गाड़ी भाई, इंजन आराम से भागेगा। अब लोड ज्यादा डाल दोगे तो भाई उसकी जान तो निकलेगी, उसने लोड उठाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें परफॉर्मेंस पता होनी चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास है, एक है सबसे मेन, और ये हम सीखेंगे टू प्रिपेयर हीट बैलेंस शीट, प्रिपेयर हीट बैलेंस शीट, और ये बहुत ही ज्यादा मेन माना जाता है। ये वाला जो है पॉइंट बहुत ही मेन माना जाता है कि हमारे पास हीट बैलेंस शीट। देखिए हम जब बात करते हैं तो हमारे पास वर्ड क्या आता है, हीट का बैलेंस। क्या बैंक बैलेंस होता है ना, जैसे कितना पैसा पड़ा है आपके अकाउंट में, वो होता है आपका बैंक बैलेंस। हीट बैलेंस क्या है कि हमारे पास जो आप हीट बाहर छोड़ रहे हो, वर्क डन करने के बाद हीट इस दुनिया में छोड़ रहे हो, वो किस तरह की है, उसमें से कार्बन परसेंटेज कितनी है, उसमें हाइड्रोजन क्या है, सॉरी ये हम कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, लेड आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना लेड आ रहा है, ये सब कुछ जो कैलकुलेशन होती है वो हमारे पास होती है हीट बैलेंस शीट में। और उसका इवन सारी कैलकुलेशन इसकी हीट की इसी में होगी, हीट बैलेंस शीट में होगी। ओके, ये हमारे कौन सा आ गया, कमर्शियल टेस्ट। ये कौन से आ गए हमारे पास, कमर्शियल टेस्ट। और दूसरा हमारे पास आ जाएगा थर्मोडायनेमिक्स टेस्ट। तो उसमें देखेंगे हम कौन कौन से टेस्ट करेंगे और किस तरह से करेंगे। तो सेकंड है हमारे पास थर्मोडायनेमिक टेस्ट, उसमें कौन कौन से टेस्ट आ जाएंगे। और कई बार हमारी अगर ऑटोमोबाइल कंपनी है तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये कौन से टेस्ट के अंडर आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक टेस्ट में कौन कौन सा आएगा। तो हमारे पास इसमें आएगा पहला है इंडिकेटेड हॉर्स पावर, एचपी, कितनी हॉर्स पावर हमें इंडिकेटेड मिल रही है। ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है, ब्रेक हॉर्स पावर, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। और नेक्स्ट है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, ये भी हमारा थर्मोडायनेमिक में आएगा। हीट कैरिड बाय कूलिंग सिस्टम, तो हमारा क्या है, हीट कैरिड बाय कूलिंग सिस्टम, कितना वो हीट लेके जा रहा है, कूलिंग सिस्टम कितना हीट लेके जा रहा है, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करेगा हमारा टेस्ट होगा। हीट कैरिड बाय एग्जॉस्ट गैसेस, हीट कैरिड बाय एग्जॉस्ट गैसेस किस तरह से वो हीट को लेके जा रही हैं, एग्जॉस्ट गैसेस में कितनी हीट है। ओके, हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन, हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन के थ्रू भी हीट जाती है, तो वो कितनी जाएगी। और नेक्स्ट है हमारे पास इंजन रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, तो हमारे पास इंजन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये बहुत मेन है कि हमारा इंजन कितने प्रेशर पे काम कर रहा है और कितने टेम्परेचर पे काम कर रहा है। तो ये सब कुछ हमारा किसके अंडर आएगा, थर्मोडायनेमिक टेस्ट के अंडर आएगा।